अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी और आलमी खबरनामा में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं नाज़िमा। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। अमेरिका में दरामद होने वाली अशिया पर आयद नए टैरिफ से पीछे नहीं हटेंगे। ट्रंप ने दिया बयान, कहा बाज़ औक़ात चीजों को ठीक करने के लिए दवा लेनी पड़ती है। अमेरिकी टैरिफ के बाद सऊदी स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी, अरबों रियाल डूब गए। हमास ने इसराइल पर रॉकेट दागे, अस्कलान में बेहद नुकसानात। इसराइल के गजा में बर्बरियत जारी, शोहदा की तादाद में रोजाना इजाफा। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू की अमेरिका आमद, गजा जंग और टैरिफ पर सदर अमेरिका से करेंगे बातचीत। और म्यांमार के जलजिले से मरने वालों की तादाद बढ़कर 3,564 तक हो गई। जख्मियों की तादाद में भी इजाफा, राहती और बचाव काम फिलहाल जारी। हेडलाइंस आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा है कि वो अमेरिका में दरआमद होने वाली अशिया पर आयद लगाए गए नए टैरिफ से पीछे नहीं हटेंगे जब तक कि दीगर ममालिक अपने तिजारती हजम को अमेरिका के बराबर नहीं कर देते। उन्होंने कहा वो नहीं चाहते कि आलमी मार्केट गिरावट का शिकार हो, लेकिन किसी चीज को ठीक करने के लिए कभी कभार दवा लेनी पड़ती है। पेश नाज़रीन तफसीलात इस रिपोर्ट में। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा है कि वो अमेरिका में दरआमद होने वाली अशिया पर आयद नए टैरिफ से पीछे नहीं हटेंगे जब तक कि दीगर ममालिक अपने तिजारती हजम को अमेरिका के बराबर नहीं कर देते। मीडिया से बातचीत में सदर ट्रंप ने कहा वो नहीं चाहते कि आलमी मार्केट गिरावट का शिकार हो, लेकिन किसी चीज़ को ठीक करने के लिए कभी कभार दवा लेनी पड़ती है। उन्होंने कहा उनकी यूरोपीय, एशियाई और दुनिया भर के रहनुमाओं से बात हुई है और वो डील करने के लिए तैयार है। दूसरी जानिब कारोबारी हफ्ते के आगाज यानी कि आज के दिन भी आलमी मंडी में गिरावट है, जबकि अमेरिकी स्टॉक मार्केट वॉल स्ट्रीट में भी मंडी का रुझान है। सदर ट्रंप ने मजीद कहा उन्होंने तमाम ममालिक के रहनुमाओं को बावर करवा दिया है कि अमेरिका किसी मुल्क की तरफ से तिजारती खसारा नहीं चाहता। हम ऐसा नहीं करेंगे। मेरे ख्याल में खसारा होना नुकसान है। हम सरप्लस को तरजीह देंगे और बदतरीन सूरत हाल में तिजारती हजम बराबर रखेंगे। मौशी बेयकीनी के दौर का आगाज़ बुध से होने जा रहा है, जब इजाफी टैक्सेस की वसीली का अमल बाकायदा शुरू हो जाएगा। अमरीकी वज़ीर ख़जाना ने कहा गैर मुनसिफाना तिजारती तर्ज अमल ऐसी चीज़ नहीं कि जिस पर आप दोनों या हफ्तों में बातचीत कर सकते हैं। अमरीका को देखना होगा कि दीगर ममालिक का पेशकश क्या है और वो क्या काबिल एतबार भी है। सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट में लिखा, हम जीतेंगे, हम डटे रहेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़जाना ने टैरिफ के दिफा में कहा ज़रूरी नहीं कि कसाद बाजारी हो, कौन जानता है कि मार्केट एक दिन हफ्ते में कैसा रद्दअमल देगी। हम खुशहाली के लिए तवील मुद्दती इक़्तिसादी बुनियादों पर चीज़ों को आगे ले जा रहे हैं। वाज़ेह के इतवार को दारुलहुकूमत वाशिंगटन डीसी समेत तमाम रियासतों में अमरीकी सदर ट्रंप की पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, सियासत टीवी। अमेरिकी सदर ट्रंप की जानिब से आयद किए गए टैरिफ के बाद सऊदी स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी देखी गई। सऊदी स्टॉक एक्सचेंज में 6.78% की गिरावट पाई गई। सऊदी स्टॉक इंडेक्स इतवार को तकरीबन 7%, 800 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी पर बंद हुआ, जो कि गुज़िश्ता 5 सालों के दौरान एक दिन में इतनी बड़ी रिकॉर्ड कमी है। उधर अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसेंट ने टैक्सों में इजाफे से महंगाई बढ़ने और कसाद बाजारी के खदशात को मुस्तरद कर दिया। अमरीकी मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा टैरिफ एक बार की कीमतों की एडजस्टमेंट है। फैसलों के मुसलसल इजाफे और एक वक्ती एडजस्टमेंट में बड़ा फ़र्क पाया जाता है। इससे पहले मौशी माहिरीन ने टैक्सों की वजह से अमरीका में कसाद बाजारी के खदशात को बयान किया था। हमास के अस्करी विंग अल-क़िस्साम ब्रिगेड की जानिब से अशदूद और अस्कलान शहरों में रॉकेटों से बमबारी के ऐलान के बाद इसराइल ने भी फ़लस्तीनी तहरीक के खिलाफ ताकतवर हमले के अज़्म का इजहार किया। इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने गज़ा पट्टी से 10 रॉकेट फायर किए जाने के बाद सख्त जवाब का हुक्म दिया। ये भी इशारा दिया गया है कि नेतन्याहू ने वाशिंगटन जाते हुए तैयारे से वज़ीर दिफा इसराइल कॉट से भी बात की है। उधर गजा में इसराइल की बर्बरियत जारी है। ताज़ा फिजाई हमलों में मजीद 44 फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं। इसराइली फौज ने 18 मार्च को गजा जंगबंदी मुआहदा तोड़ते हुए गजा पर बदतरीन बमबारी शुरू की थी, जिसके नतीजे में अब तक गजा में 1000 से भी ज्यादा अफराद शहीद हो गए हैं। हमास ने इस हमले की मजम्मत करते हुए कहा कि जानबूझकर बच्चों का कत्ल किया जा रहा है।
اسرائیلی وزیر اعظم نیتن امریکی صدر ٹرمپ سے ملاقات کے لیے واشنگٹن پہنچ گئے ہیں۔ اس ملاقات میں اسرائیل پر واشنگٹن کی جانب سے غیر متوقع ٹیرف کے نفاذ اور ایران سے بڑھتے تناؤ کا غلبہ متوقع ہے۔ امریکی صدر نے اپنے یوم رہائی کے اعلان میں متعدد ممالک پر بلند محصولات لگا دیے ہیں، جس کے بعد سے نیتن امریکی دارالحکومت میں ٹرمپ سے ملاقات کرنے والے پہلے غیر ملکی رہنما بن گئے ہیں۔ ہنگری کے دورے سے براہ راست واشنگٹن پہنچنے والے نیتن کا بنیادی مقصد ہے کہ ٹرمپ کو ٹیرف کا فیصلہ واپس لینے پر آمادہ کریں۔ جاپان کی معروف پیشگوئی کرنے والی شخصیت ریو تاتسوکی، جنہیں جاپان کی بابا ونگا کے نام سے جانا جاتا ہے، رواں سال جولائی میں ایک خوفناک میگا سونامی کی پیشگوئی کی ہے۔ انہوں نے رواں سال جولائی میں جاپان میں خوفناک میگا سونامی کی پیشگوئی کی ہے، جو جاپان اس کے ہمسائے ممالک کو متاثر کر سکتا ہے۔ حکومت جاپان نے نئے میگا زلزلے کی وارننگ بھی جاری کر دی اور کہا نانکائی ٹروکے کے علاقے میں 8 سے 9 شدت کے میگا زلزلے سے تقریباً 2,98,000 ہلاکتوں اور 1.8 ٹریلین ڈالر کے معاشی نقصان کا خدشہ ہے۔ ادھر جاپان میں ایئر ایمبولینس ہیلی کاپٹر سمندر میں گر کر تباہ ہو گیا۔ جاپان میں ایک ایئر ایمبولینس سمندر میں گر کر تباہ ہو گیا، جس کے نتیجے میں 3 افراد ہلاک ہو گئے۔ جاپانی کوسٹ گارڈز کے مطابق ہیلی کاپٹر میں کل 6 افراد سوار تھے، جن میں سے 3 کو زندہ بچا لیا گیا۔ جاپانی حکام نے کہا حادثہ کی وجہ جاننے کے لیے تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ سری لنکا کے اپنے حالیہ دورے کے دوران وزیر اعظم نریندر مودی نے سن 1996 کے ورلڈ کپ جیتنے والے کرکٹر سے ملاقات کی، جن میں سنت جے سوریا اور اروین ڈی سلوا شامل تھے، اور دونوں ممالک کے درمیان مضبوط تعلقات کی علامت کے طور پر بد امنی کے درمیان سن 1996 کے ہندوستان کے دورے کو بھی یاد کیا گیا۔ کرکٹر جے سوریا نے کہا جب سری لنکا میں گزشتہ سال بد امنی اور معاشی مسائل آ گئے تھے، ہندوستان نے ہماری بہت مدد کی۔ سری لنکا کی مدد کرنے کے لیے ہم ہمیشہ آپ کے شکر گزار ہیں۔ In Sri Lanka, we were without the petrol, diesel, no current, no lights, and I think you and the government help us a lot. So we always grateful and thank you for helping our country. We are grateful for you, sir, for helping Sri Lanka. And also, I have a small request, sir. As a coach of Sri Lanka cricket at the moment, we play all over Sri Lanka except Jaffna. I want, as a coach of Sri Lanka cricket, I would love to, if India can help us to bring international ground in Jaffna, there will be a big help for the people in Jaffna, north and eastern part. So that we have lack at the moment. So we will not isolate a northern part. So they will also come very closely work with the Sri Lanka cricket, and we are working on it at the moment, but it will get more closer if you play international games in Jaffna. So I have a small request, if can help to bring something. मुझे जयसूर्या के मुंह से ये सारी बातें सुन करके बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये बात सही है। जहाँ तक भारत का हमेशा ये रहता है कि नेबरहुड फर्स्ट, जितना जल्दी हम पड़ोसी देशों की किसी भी संकट में मदद कर सकते हैं। अभी आपने देखा हो म्यांमार में भूकंप आया, तो हम फर्स्ट रिस्पोंडेंट थे, क्योंकि हम मानते हैं कि हमारे पड़ोस के मित्र देशों के लिए चिंता सबसे पहले करना भारत की जिम्मेवारी भी। बड़ा देश है, और जब ये आर्थिक संकट आया और बहुत बड़ी परिस्थिति थी, तो भारत का तो एक ही मत था कि भाई हम श्रीलंका इस संकट में से बाहर आना चाहिए, और हम उसको पूरी मदद करेंगे। इस भूमिका से हमने ये कोशिश की, हम तो इसे अपना कर्तव्य मानते हैं। और मैं आज भी आपने देखा होगा मैंने कई नए प्रोजेक्ट अनाउंस किए हैं, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि आपने जाफना की चिंता की है, और ये अपने आप में बहुत अच्छा मैसेज जाएगा कि श्रीलंका का एक क्रिकेट लीडर, जाफना में भी क्रिकेट होना चाहिए, वो बाहर नहीं होना चाहिए, इंटरनेशनल गेम वहाँ भी खेली जानी चाहिए। ये विचार अपने आप में बहुत बड़ी ताकत देता है, और मैं आपको विश्वास देता हूँ मेरी टीम इस पर जरूर कुछ नोट करेगी कैसे किया जा सकता है। लेकिन मुझे अच्छा लगा आप लोगों ने समय निकाला, पुरानी यादें ताजा हुई, सब कुछ कह रहने के लिए।
हुकूमत म्यांमार की इंतजामी कमेटी इंफॉर्मेशन टीम के मुताबिक इतवार की शाम तक म्यांमार के जलजले से मरने वालों की तादाद बढ़कर 3,564 तक पहुंच गई है। 28 मार्च को मुकामी वक्त के मुताबिक शिद्दत का एक ताकतवर जलजला आया था। म्यांमार के पड़ोसियों जैसे कि चीन, हिंदुस्तान और दीगर जुनूब मशरिकी एशियाई ममालिक ने भी तकरीबन 28 मिलियन अफराद के जलजले से मुतासर इलाकों में बहाली की कोशिशों में काफ़ी मदद की। अपनी जानिब से इमदादी सामान और रेस्क्यूज भी रवाना किए। सड़कों के किनारे कचरे के ढेर, सड़कों पर चूहे और सड़े हुए कचरे की बदबू हवा में फैली हुई है। इस किस्म का निज़ाम किसी दूसरे दर्जे के शहर या किसी दूर दराज जगह में नहीं हो रहा है, बल्कि बरतानिया के दूसरे बड़े शहर बिर्मिंघम में ये निज़ाम हो गया है। वाज़ेह है कि शहर के लोग इस बदबूदार निज़ाम से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नाकाम हैं। दर हकीकत बिर्मिंघम में तकरीबन 400 कूड़ा उठाने वाले हड़ताल पर हैं, जो एक माह से जारी है। तब से अब तक 17,000 टन कचरा वहां जमा हो गया है। 11 लाख की आबादी वाले शहर में जब भी कचरे की गाड़ी आती है तो सैकड़ों की तादाद में कचरे के थैले उठाए सड़कों पर दौड़ते नजर आते हैं। आखिर में लाइंस पर डालते हैं एक और नजर। अमेरिका में दरामद होने वाली अशिया पर आयद नए टैरिफ से पीछे नहीं हटेंगे। ट्रंप ने दिया बयान, कहा बाज़ औक़ात चीजों को ठीक करने के लिए दवा लेनी पड़ती है। अमेरिकी टैरिफ के बाद सऊदी स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी, अरबों रियाल डूब गए। हमास ने इसराइल पर रॉकेट दागे, अस्कलान में बेहद नुकसानात, इसराइल के गजा में बर्बरियत जारी, शोहदा की तादाद में रोजाना इजाफा। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू की अमेरिका आमद, गजा जंग और टैरिफ पर सदर अमेरिका से करेंगे बातचीत। और म्यांमार के जलजले से मरने वालों की तादाद बढ़कर 3,564 तक हो गई। जख्मियों की तादाद में भी इजाफा, राहती और बचाव काम फिलहाल जारी। इसी के साथ आलमी खबरनामा का सिलसिला यहीं अख्तिताम को पहुंचता है। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज।